जब एक विवाहित महिला यानी मैरिड वुमेन को उसका पति घर से निकाल दे या पत्नी खुद ही पति या उसके रिश्तेदारों के मानसिक व शारीरिक शोषण से परेशान होकर घर छोड़ दे और उसका पति उसे गुजारे के पैसे ना दे या उसका अच्छे से ध्यान न रखे, तो पत्नी धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपना गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस ले सकती है। चाहे महिला किसी भी धर्म की क्यों ना हो या वो किसी भी धर्म में उसकी शादी क्यों ना हुई हो, धारा 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट्स में कहा है कि इट्स अ मॉरल ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ रिलीजन। पति की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपनी पत्नी का ध्यान रखे। अब हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि पत्नी को मेंटेनेंस लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट को क्या क्या दिखाना होगा, और अगर पत्नी ने ये सब चीज़ें दिखा दी तो कोर्ट को पत्नी को मेंटेनेंस देनी ही होगी। फर्स्ट पॉइंट, पत्नी को कोर्ट में सबसे पहले दिखाना होगा कि वो अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर सकती, यानी वो अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकती और इसके लिए पति से उसे खर्चा दिलवाया जाए, क्योंकि पत्नी को पालना और उसका ध्यान रखना पति की ड्यूटी है और वो ये करके पत्नी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा बल्कि अपनी मॉरल और लीगल ड्यूटी पूरी कर रहा है। सेकंड पॉइंट, अगर पत्नी को ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए तो उसे अपने पति का ज्यादा से ज्यादा वाला इनकम प्रूफ दिखाना होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एक एफिडेविट के जरिए अपनी सारी डिटेल्स कोर्ट को देने के ऑर्डर्स किए हैं, जैसे इनकम की डिटेल्स, जॉब की डिटेल्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, खर्चों की डिटेल और भी काफ़ी सारी डिटेल कोर्ट को शुरू में ही देनी पड़ेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि पति की ये कोशिश रहती है कि वो अपने एफिडेविट में कम से कम इनकम दिखाए या अपने आप को बेरोजगार दिखाए ताकि कोर्ट कम से कम खर्चा बांधे। इसलिए वाइफ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए तो उसे हस्बैंड का ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वाला प्रूफ दिखाना होगा ताकि कोर्ट भी पत्नी को उसके हिसाब से ज़्यादा मेंटेनेंस दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि पति की इनकम का 25% वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पर दिया जा सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। थर्ड पॉइंट, अगर पत्नी को ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए तो पत्नी को कोर्ट में दिखाना होगा कि उसे मेंटेनेंस उतनी ही दिलवाई जाए जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से वो अपने पति के घर रहती थी। मतलब पति के लिविंग स्टैंडर्ड यानी पति के रहन सहन के हिसाब से ही पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाई जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट में यहां तक कहा है कि पत्नी और बच्चों को पालने के लिए पति चाहे भीख मांगे, चाहे चोरी करे, चाहे किसी से पैसे उधार मांगे, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण तो करना ही होगा। फोर्थ पॉइंट, पत्नी को कोर्ट में ये दिखाना होगा कि वो पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, पति से अलग क्यों रहना चाहती है। अगर पत्नी बिना किसी कारण से पति से अलग रहती है तो उसे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। इसलिए पत्नी को कोर्ट में दिखाना जरूरी है कि उसे उसका पति मारता है या पीटता है या किसी भी तरह से मेंटली टॉर्चर करता है या उसके रिश्तेदार ये सब करते हैं या किसी और कारण से भी वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो कोर्ट इन कारणों को देखते हुए मेंटेनेंस के ऑर्डर कर देता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर पति रजनीश वाली जजमेंट के हिसाब से एफिडेविट में अपनी कोई इनकम नहीं दिखाता और कोर्ट में ये कहता है कि मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कमाता, तो इस सिचुएशन में कोर्ट उसे कहती है कि चाहे वो कुछ कमाता हो या ना कमाता हो, उसे अपने बीवी बच्चों का खर्चा तो देना ही होगा। तो कोर्ट डेली वेजेस के हिसाब से पति की इनकम बनाकर पत्नी का खर्चा लगा देती है। और अगर पति कोर्ट में आकर यह कहता है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और वो खुद कमाकर अपना गुजारा कर सकती है, तो इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि पत्नी को खर्चा देने से मना नहीं कर सकता पति, अगर पत्नी पढ़ी लिखी भी क्यों ना हो, क्योंकि पति की ये लीगल और मॉरल ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को पाले। और आखिरी में अगर मान लिया जाए कि कोर्ट आपकी इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस बांध भी देती है और बाद में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ हाथ लगता है कि आप उससे अपने हस्बैंड की इनकम ज्यादा दिखा सकते हो, तो आप सेक्शन 127 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से मेंटेनेंस बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स प्रूफ को दिखाकर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कई बार हमें सवाल आते हैं कि सर हमारा कोर्ट ने खर्चा तो बांध दिया लेकिन पति तब भी खर्चा नहीं देता, तो आप कैसे पति से खर्चा ले सकते हैं
अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स का जिक्र अपनी वीडियो में किया है, उन जजमेंट्स की साइटेशन हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।